विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में पंचायत चुनाव की बारी है, यानी गांव की सरकार की बारी आई है। मैं इस वक्त मधुबनी ज़िले के कोयलख पंचायत में हूं और ये जो प्रांगण है ये भद्रकाली माँ की ये प्रांगण है जो कि काफ़ी पूरे बिहार भर में प्रसिद्ध है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं जो हमारे साथ मिले हुए हैं। ये बताइए, आपके पंचायत में जो 7 निश्चय योजना से क्या क्या काम अब तक हो पाया है? काम तो दिखावा के लिए तो किया गया है, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ दिखाई ऐसा नहीं पड़ रहा है। वो तो स्थल पर जाने के बाद आप कुछ पिक्चर के माध्यम से कई स्थलों पर हमने जायजा लिया है। हमने देखा है जो जो ग्राउंड जो रिपोर्ट हमने तैयार किया है, जल नल योजना हो या पीसीसी योजना हो या फिर ओडीएफ की बात हो, शौचालयों की, तो कहीं से भी कोई पंचायत हो वो नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुखिया हैं या फिर वार्ड पार्षद है वो हम लोग से भाग रहे, छिटक रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, इस गांव का जो पृष्ठभूमि है भौगोलिक, ये तो अपने ऐसा गांव बना हुआ है सौंदर्य जी, जो पहले से बना हुआ है, जो पूर्वजों का देन था। गांव में अब या पंचायत में मुखिया लेवल पर या वार्ड लेवल पर जो पैसा आ रहा है, उसका सही जगह से कहीं समुचित नहीं किया जाए, क्रियान्वयन किया जा रहा है। दूसरा बात इसमें ये हो रहा है कि जे कोई अच्छे आदमी या व्यक्तिगत या आम सभा या वार्ड सभा के माध्यम से किसी से कुछ लिया नहीं जा रहा है, जो हम कहाँ करें, क्या करें, कैसा करें, आपको जो मन में आया किए ना। क्या फंड है, कौन 12वीं का है, 13वीं का, 14वीं का, कहाँ का जल नल का है, कहाँ का मनरेगा का है, बस आया कहीं कुछ अपना कर दिए, बस हो गया दिखावा के लिए। और गांव में आज तक ना सोशल ऑडिट हुआ है, ना कोई आम सभा हुआ है, ना ग्राम सभा में इस तरह का कोई वातावरण दिया गया है। जी, आप अभी इसी पंचायत के हैं? जी जी, हम भी। ये जो पंचायत है काफ़ी मतलब शिक्षित पंचायत माना जाता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया है, बहुत अच्छा इन्होंने बात कही है कि कभी कोई सोशल ऑडिट नहीं हुई है। ऑडिट नहीं किया गया। जल नल योजना की बहुत बुरी हालत है, 7 निश्चय का बुरा हालत है। तो उसके बावजूद भी चुनाव आ रहा है, लोग वोट मांगने जाएंगे, तो आप इस मतलब कि इस एंगल में आप किसे देखेंगे सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन होगा? सबसे अच्छा प्रत्याशी तो हम लोग इस बार वोट उन्हीं को करेंगे जो काम करने के लिए आए हैं। अपना जेबी भरने के लिए आए हैं उनको हम लोग नहीं करेंगे। आज तक पंचायत भवन जो हम लोगों का है, सरकार इस पे लाखों रुपया खर्च करती है महीने का, लेकिन हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को केवल बुनिया खाने के लिए जाते हैं पंचायत भवन पे। और बाद बाकी एक दिन भी कोई मेरे ग्रामीण बता दे जो पंचायत भवन खुला हुआ देखे हैं। उसकी जो स्थिति है, वहाँ अभी कपड़ा सुखाया जा रहा है, वो आप किसी का दरवाज़ा बन गया है। अभी तक पंचायत भवन पे एक कर्मी नहीं आपको मिलेगा। हमारे मुखिया जी से अगर आपको मुहर मरवाना हो, दस्तखत करवाना हो, तो उनके हवेली पे जाना पड़ता है और उनका यही भाषा रहता है कि घर पे आ जाओ। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम जितने भी पंचायतों में लगभग गए हैं, चाहे दरभंगा हो या फिर मधुबनी ज़िले में हो, जो पंचायत भवन है वहाँ पर बिल्कुल मुखिया नदारद होते हैं और कहीं भी मुखिया नहीं मिलता है। इनका कहना सत्य है कि सिर्फ और सिर्फ 15 और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के दिन ही सिर्फ वो एक खाना पूर्ति के लिए खोला जाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक अविनाश झा जी हैं। अविनाश जी, आपको बहुत स्वागत है हमारे डीवी लाइव में। ये बताइए, इनका कहना है कि कुछ सोशल ऑडिट नहीं हो रहा है जल योजना में। आप यहाँ के युवा हैं, गाँव के नागरिक हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? सर, इस पर तो मुखिया ना कोई आम सभा, ना किसी का इस पर कोई ऑडिट या कभी आज तक अपने ग्राम पंचायत में आय व्यय का ब्यौरा और कोई भी काम हो, ना कोई बोर्ड, ना कोई लिस्ट, यानी कि कहीं भी कुछ भी हो तो कम से कम उस पर ये लगाया जाए कि ये काम किसके तहत हो रहा है, कौन ठेकेदार है, कितने पैसे अलॉटमेंट हुए। आज तक कुछ ब्यौरा नहीं मिला। जो काम करना है वो अपने आप कर रहे हैं, इसमें उनकी मनमानी चल रही है। और नहीं, तो आपको ये नहीं लगता है कि जो मनमानी तो पंचायत की जो चल रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कोई अधिकारी भी इसको लेकर के कोई गंभीर नहीं है? इस पर कोई कंप्लेन नहीं हुआ अभी तक। सब अपने में सेल्फिश हो गए, इसीलिए गांव का ये हाल है। अब हम लोग बीड़ा उठाए हैं कि गांव की तरक्की हो, विकास हो। इसी पर हम अपनी सारी हम बाहर कहीं भी इंडस्ट्री चलाते हैं और गांव के विकास के लिए अपने गांव में आए हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि गांव का नाम हो और मेरा भी नाम हो और पंचायत के बिहार में नाम हो। चलिए, तो इनका कहना है कि ऐसा कोई काम होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार अगर मुखिया चुनाव होगा तो आप कैसे उम्मीदवार को चुनना पसंद करेंगे? हम लोग तो चाहते हैं जो परिवर्तन हो, तो अच्छे आदमी आवे और ज़्यादा विकास करे, और अच्छे आदमी आवे जो दुकान कम और मुखियागिरी ज़्यादा चलावे।
तो दुकान कम और मुखियागिरी ज़्यादा चला है, मतलब कि इनका कहना है कि ऐसे लोग आएँ, तो ऐसे जो लोग हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग जुड़ेंगे जो गांव की ओर आएंगे शहर को छोड़ करके? ज़रूर, अगर यहाँ गांव में अच्छी सुख सुविधा, अच्छा वातावरण मिले तो गांव में भी रोज़गार है। हम तो यहाँ बहुत रोज़गार देख रहे हैं और मेरा यही है, अगर मुखिया इलेक्शन भगवान ने चाहा तो जीतेंगे ही। अगर जीतेंगे तो हम 10-20 नौजवान को नौकरी देने का ये वादा करते हैं आप लोगों से, और अच्छी तरक्की आपको सब। क्या लगता है, अगर मुखिया चुनाव लड़ेंगे या फिर आपका कोई कैंडिडेट लड़ता है या फिर अगर आपको मौका मिलता है, तो आप कौन कौन से ऐसे विकास के काम करेंगे जिससे कि कोयलक पंचायत जो है पूरे जिले भर में, पूरे बिहार भर में उसका आदर्श ग्राम के रूप में आए? सबसे पहले यहाँ की जो व्यवस्था है साफ़ सफाई की, अपनी मंदिर की, फुलवारी की, पुस्तकालय, सबसे पहला मेरा अगर कोई भी एम है तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल की डॉक्टर का इंतज़ाम कराऊंगा। जीतते ही 15-20 1 महीना 2 महीने के अंदर यहाँ डॉक्टर होंगे, और डॉक्टर को रहने की व्यवस्था के लिए जो समुचित होगा वो हम लोग उस पर कार्य करेंगे। फिर हमारा हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, इनका कैसे विकास हो उस पर हम लोग ध्यान देंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे। और तो आंगनबाड़ी जो हो या फिर आज जो आंगनबाड़ी के केंद्र है या आशा है, उन हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पर भी भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दिख रहा है, जब फिर पैक्स हो, तो उन सब चीज़ों से आपको क्या लगता है? आप शहर में रहते हैं, आप उद्योगपति हैं, इन सबों से आप निकल पाएंगे? ज़रूर, क्यों नहीं निकल पाएंगे। जब यहाँ से हम शहर गए तो शहर कुछ लेके नहीं गए, वहाँ जो भी किया हमने अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से किया। तो हम यही चाहते हैं कि अपनी मेहनत से गांव का विकास हो और आदर्श गांव के रूप में हम पूरे बिहार में इसको स्थापित 5 साल के अंदर करें, अगर हमें मौका मिलता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे अविनाश झा, जो कि काफ़ी युवा हैं, तेज तर्रार है और शिक्षित है, और कहीं ना कहीं एक अपने व्यवसाय पर भी खड़े हैं, और अपने गांव से दूर जाकर के दिल्ली एनसीआर में अपना प्रतिष्ठक एक मुकाम हासिल किए हुए हैं। लेकिन अपने गांव की, अपने पंचायत की अगर ये बदहाली हालत देखते हैं, इनको ये देख करके काफ़ी रोना आता है, जिससे लेकर के इन्होंने ठाना है कि इस बार की पंचायत चुनाव में अब खुद मुखिया का दावेदार लेकर खड़े होंगे और गांव की चहुमुखी विकास करेंगे। अभी तो ये देखने वाला होगा कि गांव की जो जनता है वो इनका कितना, उनके मत पर जाते हैं, उनकी बातों पर जाते हैं, उन्हें मतदान करने का काम करते हैं। शंकर यादव, टीवी लाइव, कोयलक, मधुबनी।